तो वहीं फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले को लेकर न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। खबर है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा को भी आरोपी बनाया है। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन। क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा को बनाया आरोपी। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच फुल एक्शन में है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर रोहित गोदारा को भी आरोपी बना दिया। खबर है कि आरोपी रफीक चौधरी और हरपाल सिंह से पूछताछ के बाद रोहित गोदारा का नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा जानकारी मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड माने जाने वाले रफीक चौधरी ने सलमान खान के घर के अलावा 2 और घरों की भी रेकी की थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक आरोपी रफीक चौधरी ने पूछताछ में बताया कि अनमोल बिश्नोई के साथ रोहित गोदारा ने भी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आदेश दोनों शूटरों सागर पाल और विक्की गुप्ता को दिया था। फायरिंग से पहले और फायरिंग को अंजाम देने के बाद रफीक चौधरी लगातार अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से सिग्नल ऐप के जरिए कॉन्फ्रेंस कॉल पर था। इतना ही नहीं, उसके पहले भी बातचीत होने के सुराग क्राइम ब्रांच को मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने इस बातचीत के सबूतों को इकट्ठा किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूरी प्लानिंग में रोहित गोदारा भी शामिल था। इसके पुख्ता सबूत है और कॉल रिकॉर्ड से सबसे अहम है। यही नहीं, हरियाणा से गिरफ्तार आरोपी हरपाल सिंह ने भी अब तक की पूछताछ में कबूल किया कि रोहित गोदारा ने भी सलमान खान के घर पर फायरिंग का आदेश दिया था और उस दौरान रोहित गोदारा ने वॉइस कॉल के जरिए शूटरों से बातचीत भी की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई दोनों सलमान के घर पर फायरिंग के वक्त हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे। इस दौरान रफीक चौधरी लगातार उनके साथ संपर्क में था और पल पल की अपडेट दे रहा था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हरपाल सिंह उर्फ हैरी सलमान खान के घर पर फायरिंग की पूरी साजिश में शामिल था और उसके ऊपर पैसे मुहैया करवाने और रेकी करवाने का आरोप। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हरपाल सिंह डायरेक्ट रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई से कॉन्टेक्ट में था और रफीक चौधरी को हरपाल ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए रिक्रूट किया था। पिछले 5-6 सालों से हरपाल सिंह लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक रफीक चौधरी को हरपाल सिंह ने 3 लाख रुपए दिए थे। उसमें से 2 लाख रुपए रफीक ने शूटरों सागर पाल और विक्की गुप्ता को दिए थे। हरपाल सिंह को 3 लाख रुपए किसने दिए थे, इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली चलाई और फिर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने की जानकारी जोधपुर से आ रही है। बासनी की आर्ट एंड क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। बासनी थाना पुलिस के साथ 2 दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। कंटेनर डिपो के पास ये हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री स्थित है और यहीं पर आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस आग को लेकर के सामने आई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहली तस्वीरें इस आगजनी की, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ये आग जो है अब वो देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई और दूर से ही आग का जो धुआं है वो देखा जा सकता है। कंटेनर डिपो के पास में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री है और इसी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर अराई गागुंदा तहसील में ट्रैप की कार्रवाई एसीबी ने की है। 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए घूसखोर पटवारी गिरफ्तार किया गया। सरदार सिंह नाम के पटवारी को एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अराई गागुंदा तहसील में एसीबी की बड़ी कार्रवाई और रिकॉर्ड में शुद्धिकरण के लिए इस पटवारी ने घूस मांगी थी। घूसखोर पटवारी सरदार सिंह को एसीबी ने ट्रैप कर लिया। इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं ईरान के साथ हुई चाबहार डील को लेकर भारत ने अमेरिका को 2 टूक शब्दों में जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत इस डील पर काम करता रहेगा। पुरानी कहानी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
चाबहार डील पर भारत की अमेरिका को 2 टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। ईरान के साथ हुई डील पर काम करता रहेगा भारत। पश्चिम एशिया का द्वार क्या डालेगा संबंधों में दरार। ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल की डील हो चुकी है। सामरिक और व्यापारिक नजरिए से ये डील भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है। लेकिन इस डील के बाद अमेरिका की त्योरियां चढ़ गई हैं, क्योंकि जिस देश से भारत ने ये डील की है उस देश पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं और अब उन्हीं प्रतिबंधों के आधार पर अमेरिका चेतावनी और संभावित जोखिम का जिक्र कर रहा है। As any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. लेकिन भारत ने भी चाबहार डील को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और अमेरिका को 2 टूक शब्दों में जवाब दिया है। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान। Did see some remarks which were made, but I think it's a question of communicating and convincing and getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past. So if you look at even US's own attitude to Chabahar in the past, the US has been appreciative of the fact that Chabahar has a larger relevance. So we will work at it. भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर ये 10 साल का करार 13 मई 2024 को हुआ है। यानी 10 साल तक भारत चाबहार का ऑपरेशन संभालेगा। यह बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में है। यहाँ 2 पोर्ट हैं। पहला पोर्ट शाहिद कलांतरी है, जिसे 1980 में विकसित किया गया, जबकि दूसरा है शाहिद बेहशती, जिसे विकसित करने के लिए ईरान ने भारत को न्योता दिया। ये कॉरिडोर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का गेटवे है, जो भारत, ईरान, रूस, पश्चिम एशिया और यूरोप को समुद्र, रेल और रोड के जरिए जोड़ता है। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई 7,200 किलोमीटर है, जिससे समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार में लगने वाले खर्च में 30% बचत और 40% समय की बचत होगी। यानी चाबहार पोर्ट भारत के व्यापार को और सस्ता और आसान बना देगा। इसी के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के काम को भारत अंजाम दे सकेगा। इतना ही नहीं, चाबहार में भारत की मौजूदगी से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। जाहिर है, सामरिक और व्यापारिक नजरिए से ये 10 साल भारत के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि भारत इस मुद्दे पर अपनी विदेश नीति को और आगे तक ले जाने को तैयार है।